मेरी ये पहली विज़िट है कश्मीर में एंड आई हैव टू थैंक आयमन एंड द टीम ऑफ आयमन, ऋषभ, अतीक, अंजनी एंड अमर. यू नो दे बीन वेरी काइंड एंड मेरा बड़े सालों का सपना था कि मैं कश्मीर आकर के देखूं. इतनी खूबसूरती है कश्मीर की और मैं देख नहीं पाया. 40 साल का होने वाला हूँ. सो आई हैड टू कम एंड आज जो है हम लोग इवेंट के लिए आए हैं और किसी रीज़न से आज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था तो आज फुर्सत मिली नहीं कहीं बाहर जाने की. कल एयरपोर्ट जाने से पहले आई विल ट्राई एंड गो समवेयर, ईट समथिंग मे बी द फेमस फूड ऑफ कश्मीर. जी जी जैसा मैंने कहा कि मैं पहली दफ़ा रूबरू हो रहा हूँ कश्मीर के लोगों के साथ में, यहाँ के यूथ के साथ में. एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर दैट. एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मिलने के लिए सबसे और देखने के लिए यू नो हर किसी को. सो फिंगर्स क्रॉस्ड, ज़रूर, क्यों नहीं. जी मैंने फ़िलहाल तो मेरी कभी कोई शूटिंग हुई नहीं, फिल्मिंग कभी हुई नहीं कश्मीर में, मगर सरगुन मेरी वाइफ यहाँ शूटिंग करके जा चुकी हैं. शी हैड एक्चुअली शॉट फॉर अ स्मॉल फिल्म हियर लॉन्ग बैक. हर एंड अनदर ऑफ आवर फ्रेंड्स यू नो इट्स शॉट हियर. और तो मैंने उसके ज़रिए भी एक बार जो है उस फुटेज में भी एंड ऑफ कोर्स यू नो इंटेंशन तो है कि हम भी कभी कुछ फिल्म करें यहाँ पे आकर के, तो आपको प्यार से बुलाएंगे, मैं चलाऊँगा. यहाँ से जाकर के मैं इनकरेज करूँगा कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, कश्मीर की सुंदरता देखें और आप लोगों से रूबरू हूँ, आप लोगों से बातें करें, आप लोगों के बारे में जानें. ये एक्चुअली मैं इसका एक छोटा हिस्सा ही कहूँगा. ये शुरुआत तो द यूथ ऑफ दैट्स अटैच टू द ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने की है, ऋषभ शाह ने की है. ऋषभ शाह एंड अंबर हियर एंड अतीक हियर एंड यू नो द होल टीम, you know they are trying to encourage the youth to align with right kind of thinking and you know I think they'd be best suited to answer this. मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं इनके साथ थोड़ा बहुत काम करता हूँ या इनके लिए कुछ वॉलंटियर मैं करता हूँ तो मैं उस रात को बहुत अच्छा जा करके सोता हूँ. तो मुझे लगता है कि मैंने अपने वक्त के साथ में कुछ अच्छा किया है. तो मुझे जब भी ये बुलाते हैं मैं दौड़ा चला आता हूँ. और सो व्हेन अंबर एंड ऋषभ दे कॉल्ड आई क्विकली मेड टाइम एंड आई केम हियर. जी अच्छा ही लगता है. आई मीन अगर हम अपने टेलीविज़न में या फिल्मों में या OTT में होने के बाद भी इतना भी वॉलंटियर ना कर पाएँ तो कोई काम ही नहीं है वहाँ होने का, मतलब कोई मतलब ही नहीं. तो अगर हम यूथ से बातचीत ना कर पाएँ, उनके रूबरू ना आ पाएँ, उन्हें इंस्पायर करने की कोशिश ना करें, होना ना होना वो एक अलग बात है, वो आगे का मुद्दा है. मगर अगर हम उनसे बातचीत तक ना कर पाएँ तो फिर इस इंडस्ट्री में होने का भी कोई फ़ायदा नहीं. अच्छा या बाकियों को मैंने क्यों छोड़ दिया? मैं तो खुद 40 का हूँ. नहीं वो लोग इन्वॉल्व हैं आई थिंक इन दी. तो बेसिकली 16 to 21 अगर आप देखेंगे ये एक एज है जहाँ पे इट इज फ्रेश माइंड राइट एंड यू कैन इजीली मोल्ड देम. So we have targeted this age group because the ones who are leading it are like what 19, 17. So it doesn't feel fair to have a 40-year-old or 40 years is old, but 30 years is not old. No, it's not. Yeah, You're right. 30 years is quite young. Yeah, I think for us the target has always been the before reading their undergrad, because after undergraduate people tend to do their own career, right? So people who internally work in the organization are 16 to 21. That's fine, but we need mature minds. But except for that, we are led by a board of advisors at IIM who are, for your district friends, they are from 30-year-old up to 80-year-old. We have community participation. You can see it. As the advisors, board of members. That is what we are here to build. So You are here to connect those people. Yes, we are here to build that. Right now we are building studios. We have 2,000 sitting in the auditorium and there is a huge rush. After this, the people who are today going to sit in the front row, except for Ravi sir and Shreya ma'am, there are a lot of local guests who are going to sit. From Salman Sagar sir to many RJs and many outlets. So I think first we got one step at a time. So first it's the students and then slowly of course. Because that's more important. We need local participation. that's true. That is what our global participation. Correct. That is what. Sure, bro. Coming as a hotspot for arts and culture presentation as well. I couldn't hear you properly. Can you? Myself is Ramesh Babu.
Ramesh. from the Srinagar channel. Hi, buddy. I wanted to know from you as a sector of India, do you see Kashmir coming as a global hub of arts and culture? Why not? Absolutely. Absolutely, I do. Absolutely, I do. You know, I think there is poetry and rhythm and melody and whatnot. You know, it is very central to Kashmir, and it is in the very germ and the very DNA of Kashmir. And definitely, why not? I mean, it is happening. It will continue to happen, and it will only grow with time. अब जुपिटर मोटर्स लाए हैं रक्षाबंधन व जन्माष्टमी पर हर काइनेटिक ई रिक्शा की खरीद पर एक फुली एंड्रॉयड सैमसंग मोबाइल बिल्कुल फ्री। काइनेटिक ई रिक्शा जो आपको दे आरामदायक सफर की गारंटी। खूबसूरत लुक के साथ नए फीचर्स व कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के साथ ये ई रिक्शा देता है स्मार्ट सफर का लुत्फ। इसकी 1200 वॉट की मोटर हर रास्ते पर दिखाए पावर। गर्मियों में इसकी मोटर गर्म नहीं होती और बरसात में पानी में डूबने पर भी न हो खराब, क्योंकि ये है मेड इन इंडिया और मेड इन काइनेटिक। जबकि इसका कंट्रोलर भी गर्मियों में गर्म नहीं होता। 12 इंच के लंबे टायर और मजबूत गैब्रियल शॉकर जो दे झटकों से आराम। इसकी बैटरी जल्द चार्ज होकर दे दिन भर घूमने की आज़ादी। इसमें है आगे व पीछे की मजबूत ब्रेक के साथ पार्किंग ब्रेक भी और चढ़ाई चढ़ने के लिए है एक हैवी गियर, यानी हर पहाड़ी रास्ते पर काइनेटिक ई रिक्शा चले कामयाबी के साथ। रात में कैबिन के अंधेरे को दूर कैबिन लाइट करे। आधुनिक स्टीरियो सिस्टम, डिजिटल मीटर, USB चार्जर के साथ हेलोजन बल्ब के ड्यूल हैंड लैंप जिससे दिखे दूर तक। राउंड शेप के साइड इंडिकेटर और जंग न लगने वाला प्लेटफॉर्म। आधुनिक तकनीक की वर्कशॉप में चंद मिनटों में मिले आपको ई रिक्शा की बेहतर सर्विस। तो अगर आप भी सोच रहे हैं अपना बिजनेस बढ़ाने का तो आज ही बुक करवाएं शक्तिशाली काइनेटिक ई रिक्शा। हमारा पता है जुपिटर मोटर्स, बिहाइंड साइंस सहयोग बार, एकता विहार, गंग्याल, जम्मू। फोन नंबर 9780848888। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।